ओ कैमरा ऑन हो गया, चलें कोई बात नहीं, वीडियो बना लेते हैं। हाय गाइस, दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल और गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है मेरे इस चैनल पे। और जिस तरह से हमेशा के लिए आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ लेके आता हूँ और ज़बरदस्त किस्म की मेरी वीडियोज़ होती हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए। एक सेकंड, मैं चाय पी रहा था तो मज़ा आ गया रात के 2 बजे चाय पीने का। एनीवे, खुद ही बना के पिए ना, इसलिए ज़्यादा मज़ा आ गया। तो गाइज़ जो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला कमेंट ज़रूर करना है। और गाइज़ इनफैक्ट मैंने बताना था कि हम वीडियो बनाने जा रहे हैं फिज़िक्स पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम पे, जिसका सारी दुनिया को इंतज़ार होता था और अब जनाब आपके सामने ऑन एयर होने वाली है। तो गाइज़ सब्सक्राइब करने के अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ यूट्यूब ऑडियंस के नाम से। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइस आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मज़ा आ गया। अच्छा, अब उसके अलावा गाइस नीचे जो है गैस पार्ट 1 गैस पार्ट 2 जो है 2023 वाला जो था, उसके लिंक भी मैंने नीचे शेयर किए हुए हैं। जब तक मैं 2024 का गैस अपलोड नहीं करता तब तक आप जो है 2023 के गैस से काम चलाएं, वो भी बहुत ज़्यादा वैलिड है और 2024 में भी वैलिड रहेगा। लेकिन फिर भी मैं 2024 का गैस भी अपलोड ज़रूर करूँगा। और गाइज़ उसके अलावा जो है मैंने जो 2024 की जितनी भी पेयरिंग स्कीम्स हैं, पार्ट 1 की पार्ट 2 की, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक्स वहाँ पर मौजूद हैं, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब यू कैन बी माई फॉलोअर ऑन द फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एज़ वेल एंड द टिकटॉक एज़ वेल। तो गाइज़ चलते हैं जनाब मेरी वीडियो की तरफ। तो वीडियो के लिए जाना पड़ेगा मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे। तो चलते हैं जनाब मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे। ओके जी गाइज, तो हम आगे हुए हैं जी मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स पार्ट 1 पेयरिंग स्कीम 2024। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो टुवर्ड्स द पेयरिंग स्कीम। पेपर पैटर्न है जी, ये पेपर पैटर्न हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। 17 मार्क्स की एमसीक्यूज आते हैं। शॉर्ट सब्जेक्टिव टाइप जो होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस्ड होता है। सेक्शन 1 जो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, 33 आते हैं, 22 करने होते हैं। और कैसे आते हैं ये आगे चल के बताता हूँ। 44 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, आपने 3 करने होते हैं। एक 8 नंबर का होता है, 3 करने होते हैं, तो 24 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। इस तरह से टोटल 85 मार्क्स का ये पेपर होता है। लेट्स मूव अहेड। तो गाइज अब देखें, सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस का है, तो इसमें जो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने होते हैं वो कैसे कैसे पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो होता है शॉर्ट का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में 12 क्वेश्चंस आते हैं और 8 करने होते हैं। 16 मार्क्स के ये दोनों पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें 9 क्वेश्चंस आते हैं, 6 करने होते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 16 एंड 12 मार्क्स के होते हैं रेस्पेक्टिवली और टोटल मिला के 44 मार्क्स का ये पोर्शन बन जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइस, तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो आपने 8 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 होता है। आउट ऑफ 5 में से आपने 3 करने होते हैं। ये मिस प्रिंटिंग है तो इसको सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग में आते हैं। इन 5 में से आपने 3 करने होते हैं। 24 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। देन गाइस ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं। एमसीक्यूज आते हैं इसमें से। तो लेट्स हैव अ लुक कि कितने एमसीक्यूज मतलब किस किस चैप्टर में से आते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक 1 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर। चैप्टर्स कौन कौन से हैं? 4 है, 6 है, 7 है, 9 है और 10 है। आई रिपीट 4, 6, 7, 9, 10। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स बनते हैं। हर चैप्टर में से एक मल्टीपल चॉइस आता है, तो टोटल 5 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। इसमें से 5 एमसीक्यूज बनते हैं। देयर विल बी 2 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर्स। चैप्टर कौन सा है जी? 1, 2, 3, 5, 8, 11। ये टोटल मिला के तो 6 बनते हैं। हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आने हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो 12 ये वाले 5 ऊपर वाले मिला के 17 बनते हैं। तो एक एमसीक्यू है, एक नंबर होता है, तो टोटल 17 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। आप ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा गाइस,
मूव अहेड। सब्जेक्टिव टाइप की बात कर लेते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 सेक्शंस पर ये कंसिस्ट होता है। एक सेक्शन 1 जो होता है शॉर्ट का होता है, सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है, आप खुद देख लें, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले हम पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चंस की पहले बात करते हैं। मतलब सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, 16 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो चैप्टर्स इंक्लूडेड जो हैं वो देखें, चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ये 4 चैप्टर्स हैं। इन 4 चैप्टर्स को मिला के 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपने 8 करने होते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर ही अहमियत वाज़ेह होती है चैप्टर्स की। फिर हमें आइडिया मिलता है कि हमें कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से चैप्टर्स को हमने स्किप करना है। तो यहाँ पर लेट्स हैव अ लुक गाइस। यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 1 में से 4 क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 3 क्वेश्चंस आते हैं और चैप्टर नंबर 3 में से 3 आते हैं। तो मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ नज़र आ रहा है कि 1 2 3 कर लें तो आपके 8 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। तो आप ये जो चैप्टर है इसको फॉर द टाइम बीइंग आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम के करीब जाके मैं किसी फिज़िक्स के बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोफेसर से जो है वो गाइडलाइंस लूँगा, तो फिर ये वीडियो अपलोड करूँगा। अभी आप मेरी सजेशंस पे नहीं जाइएगा। तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल एक चैप्टर से जान छूट जाएगी। अब एक चैप्टर को छोड़ के भी आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरे अटेम्प्ट होते हैं गाइस। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये मैंने बताया था कि इसमें भी 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपने 8 करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। 16 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। सारे डकार आज ही आने मुझे। एनीवे गाइस, सर मिटाते ही औले पड़े की कहावत है, तो यहाँ पर है रिकॉर्डिंग ऑन करते ही डकार पड़े। एनीवे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा चैप्टर्स इंक्लूडेड जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो हेयर इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू पीपल गाइस। जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है। तो अब फिज़िक्स वालों ने तो बड़ी सीधी सीधी पेयरिंग बनाई हुई है जी। पहले 4 चैप्टर जो हैं वो पहली पेयरिंग में हैं, अगले 4 जो हैं अगली पेयरिंग में, जो बाकी 3 बचेंगे वो आखिरी पेयरिंग में आ जाएंगे। वाह जी वाह फिज़िक्स वालों। फिर भी बच्चे रोते रहते हैं यार इतना मुश्किल पेपर है। एनीवे कोई बात नहीं। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो डेफिनेटली जनाब हम वो भी देखेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, तो चैप्टर्स देख लें। चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 में से 4 क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 3 आने हैं और चैप्टर नंबर 8 में से जो है वो भी 3 आने हैं। तो जो मेरा दिमाग काम करता है वो चैप्टर 5, 7 और 8 कर लें। चैप्टर नंबर 6 जो है उससे आप जान छुड़ा सकते हैं क्योंकि उसमें से थोड़ा कंटेंट आना है। लेकिन गाइस फिर वही बात ये कि एग्जाम्स के पास जाके ये कोई एक्सपर्ट बताएगा कि कौन से चैप्टर बेटर रहेंगे। तो अभी मेरी सजेशंस पे ना जाइएगा। अदरवाइज आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 7 और 8 कर लें और 6 कर लें साथ में, या 7 8 करके आप 5 कर लें। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूरे हो सकते हैं। लेकिन अभी आप अपना दिमाग यूज़ करिएगा। मैं एग्जाम्स के करीब जाके आपको और ज़्यादा अच्छा गाइड करने वाला हूँ। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9, तो 12 मार्क्स का ये पोर्शन है। तो हम आगे चलते हैं। इस चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। तो चैप्टर नंबर जो है इसमें चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 10 है एंड चैप्टर नंबर 11 है। लेकिन कौन सा चैप्टर करना है और कौन सा छोड़ना है, अभी तक हम 2 चैप्टर पिछली पेयरिंग्स में से छोड़ चुके हुए हैं। इसमें से कौन सा छोड़ेंगे तो ये डिपेंड करेगा जब हमें पता चलेगा कि इसमें से किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आने। तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच चैप्टर वो देख लें आप किस चैप्टर में से कितने आने हैं। तो सब में से इक्वल आने हैं। तो चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 है। तो तीनों चैप्टर में 3-3 क्वेश्चंस आने हैं। तो गाइज इसमें तो फिर यही बात है कि जो 2 चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं रिलेटिवली वो आप कर लें, जो एक मुश्किल लगता है वो आप छोड़ दें। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पूरे हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो पेयरिंग मैंने शेयर की है, इसको अगर तीनों क्वेश्चंस को देखें तो हर पोर्शन में एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। तो टोटल 11 चैप्टर बनते हैं।
तो आपके पास टाइम कम है तो आप 8 चैप्टर भी कर लेंगे तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे और 3 चैप्टर्स की आपको चॉइस मिल जाएगी। आप एग्जाम्स की तैयारी करें, जब आपको लगे कि आपकी ये 8 चैप्टर तैयार हो गए, आपके पास अभी टाइम है, आप कोई 9वां चैप्टर भी कर लें। तो इस तरतीब से तैयारी करें, इन चैप्टर्स को पक्के करें, बाद में जो एक चैप्टर छोड़ा होगा वो भी कर लें। तो हम फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, सेक्शन नंबर 2 की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखें गाइस, लॉन्ग क्वेश्चंस में टोटल 9 क्वेश्चंस आते हैं, 5 to 9 नहीं 5 to 9 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 to 9 ये इनकी तरतीब होती है। टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 करने होते हैं, 24 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। देन मूव ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 2+3 में से आना है। तो आई कैंट रिकमेंड, मुझे नहीं पता, आपको इन 5 में से जो पेयरिंग आसान लगेगी 3 वो आपने पहले तैयार कर लेनी है, बाकी 2 को छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 4+8 में से आना। इसका मतलब है ए पार्ट जो है चैप्टर 4 में से और जो बी पार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 8 में से आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ए पार्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में से आना है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आना है। अब आपको इनमें से जो आसान लगेगी आप वो करेंगे, कॉपी पेन पकड़ लें और इन सारी को नोट कर लें। ये बात मुझे स्टार्ट में कहनी चाहिए थी। एनीवे कोई बात नहीं, जो समझदार बच्चे होते हैं वो मेरे लेक्चर में कॉपी पेंसिल लेके ही बैठते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 11। ए पार्ट चैप्टर 6 में से, बी पार्ट चैप्टर 11 में से आएगा। देन गाइज क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 शामिल हैं। ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। तो दैट्स इट गाइस, यहाँ पर ये पेयरिंग स्कीम कंप्लीट होती है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके सामने है, ये आप सारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर हम बात क्लोज करते हैं। इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में जो है मैं मज़ीद आपको गाइड करने वाला हूँ एग्ज़ाम्स के हवाले से ही। एग्ज़ाम डिले होने जा रहे हैं और ये एक अच्छी न्यूज़ दूंगा आपको जैसे ही कंफर्म होती है। तो गाइस ऐसे नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करें, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें और जहाँ जहाँ इसका लिंक शेयर कर सकते हैं करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।